हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता फॉर स्टडी ट्रैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टर ट्रिक्स टू सॉल्व अनसीन पैसेजेस विद जीरो एरर फॉर योर CUET 2022 एग्जामिनेशन। CUET 2022 एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज वेरी एसेंशियल। और इस वीडियो में हम एक ऐसा पैसेज आपके लिए लेके आए हैं जिसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, जिसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि इन ऑर्डर टू सॉल्व एन अनसीन पैसेज व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर लाइक दिस, और उसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है रीड विथ कंसंट्रेशन। तो आपके सामने एक पैसेज आ रहा है, फॉर दिस बी रेडी। उसके लिए आपको 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। आपके पास एक रफ शीट होना चाहिए, आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए और आपके पास एक स्टॉप वॉच होना चाहिए। देन यू शुड ट्रेस योर रीडिंग स्पीड, हाउ मच फास्ट यू आर रीडिंग, एंड विद दैट फास्ट रीडिंग हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स लुक एट द पैसेज। Read the following passage carefully and answer the questions selecting the right option. आप देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रूरलिज्म की बात हो रही है। इसमें कहा गया है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब हमें बहुत फास्ट इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको हाईलाइट करना है या उसको लिखना है अपने जो रफ शीट है उस पर। आप देखेंगे कि सेकंड पैराग्राफ का जो सेंट्रल आइडिया वो ये है कि रूरल एरियाज़ में कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड एंड रूरल डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है एमिलियोरेट। उसका हमें मीनिंग गेस करना है। एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो नथिंग हैज़ बीन डन टू एमिलियोरेट द कंडीशन, मतलब उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। तो एमिलियोरेट का मीनिंग होगा सुधारना। उसके बाद नेक्स्ट लाइंस में जो प्रॉब्लम्स हैं रूरल एरियाज़ की वो डिस्कस की हुई हैं। Now let us move on to the next line. इसमें कहा गया है they have taken this thing for granted. Now we must know the meaning of this phrase, take the things for granted. इसका मीनिंग होता है हल्के में लेना या महत्व नहीं समझना या सही मूल्य नहीं समझ पाना। इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया है कि रूरल डेवलपमेंट इज़ द इनएविटेबल कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल और नॉन मटेरियल एडवांसमेंट। दैट्स वाई enlightened sections of the such countries are taking great interest in rural development. अब आपके सामने एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। रीड देम केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर। अगर आपको एक बार में आंसर नहीं मिलता है तो आप फिर से एक बार पैसेज को पढ़िए और आंसर पता लगाने की कोशिश करिए। In this question, when you will read all the options, you will find that all options are almost true. फिर हमें क्या करना है?
यहाँ हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है नॉट ट्रू. सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज this option is not true. Now let's move on to the next question. The standard of living of human beings in the third world countries is subhuman despite best efforts for improvement, not for better than that of animals, improving very rapidly and immune to any improvement. In this question, last two options are wrong, but A and B there is a doubt. So you have to read the passage once again and then find the correct answer. पैसेज में एक वर्ड यूज़ किया हुआ है क्वाड्रूपेड विच मीन्स एनिमल्स. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी. Predominantly synonym will be mostly. What will be the synonym of sections? Naturally, the answer will be A, group of people. Enlightened synonym will be D, fully awakened. Now we have to find opposite of this word ameliorate, and its answer will be worsen. If you want to solve the full paragraph, you can go into the description box and on the link you may find the full paper, so you can solve and check your answers. तो हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और आपने देखा कि आपके कितने आंसर्स इसमें करेक्ट हुए हैं. अगर आपके ज़्यादा आंसर्स गलत हुए हैं तो डोंट गेट डिसहार्टेंड. इफ़ यू विल प्रैक्टिस मोर देन यू विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. So it is very important to practice for reading comprehension because it will take some time. Most important thing है concentration. Concentration से अगर आप read करेंगे तो you will not face any problem. So I hope this video proves to be very beneficial for you for your preparation for your CUET exam. Subscribe this channel for such type of videos. In the future we are going to bring you some more videos related to reading comprehension. Then thank you for watching.